प्रणाम। जैन साधु का संपूर्ण जीवन परोपकार वृत्ति से भरा हुआ होता है। मात्र खुद का ही नहीं परंतु पूरे विश्व के कल्याण की भावना उनके हृदय में होती है। सृष्टि के सभी जीवों के प्रति मैत्री, करुणा एवं वात्सल्य का भाव रखने वाले जैन साधु जरूरत पड़ने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना सत्व एवं धीरता से करते हैं। और बात जब पूरे जैन धर्म पर आए तो कैसे एकता एवं निष्ठापूर्वक शांतिपूर्वक समाधान ला सकते हैं, उसका एक उदाहरण है परम पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण सुरीश्वर जी महाराज साहब। कैसे उन्होंने जैन धर्म पर आ रहे संकट का सामना किया, किस तरह जैन साधुओं पर लागू होने वाले कानून के नियमों में उन्होंने बदलाव लाया, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। जैन साधु के लिए एक सामान्य मान्यता है कि वह मात्र शास्त्र अभ्यास एवं आत्मकल्याण में ही तत्पर रहते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पर धर्मशास्त्रों के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था, राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार द्वारा लागू होने वाले नए नए कानून एवं नियमों से भी अवगत रहते हैं और समय समय पर समाज एवं सत्ता को सही मार्गदर्शन भी देते हैं। कुछ समय पहले जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब हर जगह स्वतंत्रता की खुशी मनाई जा रही थी और राज्य सरकार द्वारा नए नए नियम कानून लागू किए जा रहे थे। उसी समय मुंबई सरकार द्वारा अपने संविधान में 2 नए नियम लागू किए थे जिसकी सीधी असर जैन धर्म के अनुयायी एवं जैन साधुओं पर होने वाली थी। द बॉम्बे कास्ट डिस्टिंक्शन रिमूवल एक्ट मुंबई के धारासभ्य श्री फूलचंद बी डाभी ने 1 दिसंबर 1948 के दिन मुंबई राज्य के गैजेट में कास्ट रिमूवल बिल प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत जैन धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत समाविष्ट करने वाले थे। इस नियम को तुरंत ही लागू करने वाले थे और जो भी इसका भंग करेंगे उन्हें 1 महीना की जेल या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। धर्म की दृष्टि से जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और इस नियम के अनुसार आगे के समय में जैन धर्म का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए ऐसी संभावनाएं दिख रही थी। इस बिल ने जैन धर्म के अनुयायियों में हलचल मचा दी थी और जगह जगह पर इस बिल का विरोध शुरू हो गया था। अनेक विद्वान महात्मा एवं प्रभावशाली आचार्य भगवंतों की निश्रा में जगह जगह पर धर्म सभाएं हो रही थी जिसमें इस बिल का विरोध किया जा रहा था और इन सभी का नेतृत्व परम पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण सुरीश्वर जी महाराज साहब को सौंपा गया था। पूज्य गुरुदेव की निश्रा में सर्वप्रथम धर्म सभा सन 1949 में माटुंगा जैन संघ में हुई थी। धीरे धीरे इस बिल का विरोध और भी उग्र होते जा रहा था। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में धर्म सभाओं का आयोजन हो रहा था। पूज्य श्री की निश्रा में मोतीशाह जैन पाठशाला भायखला के तत्वावधान में 18 विद्वान मुनिराजों की उपस्थिति में एक धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें दीर्घदृष्टा पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण सुरीश्वर जी महाराज साहब के स्पष्ट एवं वेदक मार्गदर्शन से लोगों के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई और जैनों के प्रचंड विरोध के कारण सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। थोड़े ही समय बाद मुंबई सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया, भिक्षुक बिल, जिसका मुख्य उद्देश्य था भिखारियों को भीख मांगने से रोकना, उन्हें काम धंधे पर लगाकर अपने पैरों पर खड़ा करना। इस बिल के एक कलम के अनुसार कोई भी प्राइवेट निवास स्थान पर भिक्षा मांगने जाना उसे भी भीख मांगने के अंतर्गत समाविष्ट किया था। इस बिल में जिन्हें भिक्षुक की लिस्ट में सम्मिलित किया था उसमें प्राय जैन साधु का भी समावेश हो रहा था। इस बिल के कारण पूरे जैन समाज में काफी तनाव एवं चिंता का माहौल बना हुआ था। इस बिल को और स्पष्ट करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण सुरीश्वर जी महाराज साहब ने मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर एवं गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई को एक पत्र लिखा, जिसमें जैन साधु के आचार विचार, उनकी साधना एवं उनकी जीवन शैली को बताते हुए उनके आहार ग्रहण करने की विधि एवं उनके पीछे रहे हुए आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण के रहस्य को उजागर किया था। यह पत्र इतना प्रभावशाली था कि इसे मुंबई समाचार में भी प्रकाशित किया था। पूज्य श्री द्वारा दिए गए प्रमाण एवं स्पष्टीकरण के कारण भिक्षुक बिल में काफी बदलाव लाया गया और सरकार ने अपने भाषण के दौरान बताया कि जैन साधु जैसे उच्च कोटि के महात्माओं को यह भिक्षुक बिल लागू नहीं होगा। गर्व से कहो हम जैन हैं और भगवान महावीर की संतान है, इस नारे को हम विश्व के किसी भी कोने में गर्व के साथ बोल सकते हैं और पुण्य निदान सुपात्र दान के लाभ से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसके पीछे का पूर्ण योगदान इस महापुरुष का है। इस तरह जैन धर्म एवं जैन साधुओं पर आने वाले संकट का जिन्होंने सामना किया और शासन प्रभावना के अनेक कार्य किए, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण सुरीश्वर जी महाराज साहब को उनकी अर्ध शताब्दी स्वर्गारोहण तिथि के उपलक्ष्य में कोटिशः वंदन करते हैं। उनके जीवन संबंधी अनेक घटनाओं को हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए विक्रम कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि टुकड़म।